तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल मैथ क्लासेस पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसकी प्रश्न वाली 302 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद 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 जिसकी मतलब कोई वो नहीं कि सीमा की भाई जिसके भी आई एम बी अनलिमिटेड, मतलब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता ही है, ठीक है। यह आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो त्रैमासिक होती है, अर्धवार्षिक होती, वार्षिक होती, प्री बोर्ड होती, इनमें पक्का देखने को मिलेगा ही, ठीक है। इसलिए आज की वीडियो हम इसे काफी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, इसलिए बने रहे अंत तक। वीडियो में हम काफी आसान तरीके से आपको यह सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या दिया है। तो क्वेश्चन दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर में 11 है, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। सबसे पहले हमको जो दिया है वो लिख लेना है। सबसे पहले हमको दो समीकरण रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या दिया है, क्या देखेंगे, लिखा है भैया हमको दिया है, दिया है हम क्या दिया है भैया, दो समीकरण योग में दिए हैं। मतलब जब दो समीकरण रैखिक समीकरण दिए हो, मतलब ये गुण बन जाता है, दो से ये गुण बन जाता है, ठीक है। क्या दिया है, एक समीकरण योग में दिया है 2x प्लस 3y इक्वल में 11 यानी 11। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा मैं कंफ्यूज रहता हूँ, कभी इंग्लिश बोलता कभी हिंदी बोल देता हूँ, ठीक है। तो उसे इग्नोर करना, आप अच्छे से ओनली इस पे ध्यान देना क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा समीकरण योग में दिया है, सॉरी दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 24। अब दो रैखिक समीकरण मिल चुके हैं, तो इससे बन चुका है एक युग्म। क्या बन चुका है, एक युग्म, इसलिए बोलते हैं इसे एक समीकरण युग्म, ठीक है, समीकरण युग्म। अब हमको और क्या दिया है, को इसको पहले हल करना है, और वो m का वह मान ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे आप, ज्ञात करना है। दिया है के बाद क्या लिखेंगे भैया, ज्ञात करना है। क्या करना है, m का मान, m का मान कब, जब ये होता है जब का साइन, ठीक है, जब y बराबर एम एक्स प्लस का 3, ठीक है। m का मान कब ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है जब y बराबर एम एक्स प्लस 3। अब हमको m का मान ज्ञात करना है, तो हमको y का मान चाहिए और x का मान चाहिए। x और y के मान हमको कहां से प्राप्त होंगे, तो x और y के मान हमको इस समीकरणों से प्राप्त होंगे। और इस समीकरणों को, जो इस रैखिक समीकरण दिए हुए समीकरण योग में दिया हुआ है, उसे हम किस विधि से सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे तो कोई दी नहीं हो कि भाई कौन सी विधि से सॉल्व करना है। जब दिया हो आपके एग्जाम पेपर में, मतलब कि भाई कि किस विधि से सॉल्व करना, कि इसमें एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि की विलोपन विधि, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ नहीं दिया, तो आपको जो विधि सरल लगे, या तो प्रतिस्थापन विधि है तो प्रतिस्थापन विधि से कर लेना, या विलोपन विधि लगे तो विलोपन विधि से करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले करने वाले हैं, आज हम किससे, आप विलोपन प्रतिस्थापन दोनों से करना घर पे। अभी हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि अभी तक हमने विलोपन विधि आपको पढ़ाई नहीं हुई है। जब हम पढ़ाएंगे उसको, फिर उसके बाद आप विलोपन से भी करके देखना, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, तो प्रतिस्थापन विधि हम एक स्ट्रक्चर अपनाते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में कई बार बताया हुआ है, कि सबसे पहले हम जो दिया है हमारा समीकरण दो दिए, दो समीकरण, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। आप प्रश्नानुसार लिख देते पहले, ठीक है, उसके बाद बताता हूँ प्रश्नानुसार। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। और ये दिया है जो 2x माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 24, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं, x के मान को बोलते हैं हम समीकरण नंबर 3 दे देते नाम। फिर समीकरण 3 से का मान रख देते हैं हम समीकरण 2 में। समीकरण 2 से हमको y का मान प्राप्त हो जाता है, फिर y का मान रख देते हैं हम समीकरण नंबर 3 में। ये है हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसे फॉलो करके हम आराम से इसके x और y के मान निकालेंगे, पर x और y के मान हम इसमें रख देंगे, तो हमको m का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है भैया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब वहां पे दिया है सबसे पहले समीकरण 1 लेना है, तो यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल में
11। एक्स का मान निकालना है, 2x एक साइड रहेगा, 3y इस साइड चले जाएगा माइनस में, ठीक है, प्लस से माइनस में। अब x यहाँ पे रहेगा 11 माइनस 3y और अपॉन में जाएगा 2, ठीक है। इसी क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम x का मान कहाँ रखेंगे, यानी समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो हमको क्या मान लेगा, y का मान प्राप्त होगा। तो समीकरण 2 देखते हैं सबसे पहले। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x माइनस का 4y, अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 24। अब यहाँ पे हम x का मान रखेंगे। x का मान क्या हमारे पास, 11 माइनस का 3y अपॉन में 2, यानी 11 माइनस 3y अपॉन में 2, यानी भाग में 2 है, ठीक है। और माइनस का यहाँ पे 4y है इक्वल में माइनस का 24, यानी माइनस का 24। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, 11 माइनस 3y, क्या बचा हमारे पास, 11 माइनस का 3y इक्वल में, नहीं 11 माइनस 3y और माइनस के 4y भी बचा है। क्या बचा है हमारे पास, यहाँ इस साइड 4y भी बचा है और इक्वल में माइनस के 24, ठीक है। अब 11 और माइनस के 3 और माइनस के 4 हो जाएंगे माइनस के 7y इक्वल में माइनस की 24। अब 11 इस साइड माइनस में जाएंगे तो माइनस का 24 माइनस का 11, यहाँ पे माइनस का 7y, ठीक है, यानी माइनस का 7y इक्वल में माइनस 24 और माइनस 11 हो जाएगा कितना, माइनस का 35, ठीक है। y का मान मिलेगा हमको, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 35 बटे, यानी चलो यहाँ से कर देता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे और y का मान आ जाएगा 7 पन्ना 35, कितने बार चले जाएगा, y का मान 5 आ गया, ठीक है। अब y का मान हमको कहाँ रखना है भैया, y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ये रहा, x बराबर 11 माइनस 3y बटा में 2, ठीक है, x बराबर 11 माइनस 3y का मान आया हमको 5 और अपॉन में है 2, x बराबर 11 माइनस 3 5 होता है 15 और बटे में है 2, ठीक है। x का मान आएगा हमारे पास 11 में से 15 गया तो माइनस का 4 बटे 2, यानी 2 एकम 2 दूनी 4, यानी माइनस का 2। x का मान आ गया हमारे क्या पाया, x बराबर आ गया माइनस का 2, ठीक है। तो चूंकि हमको x और y के मान मिल चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसकी मदद से हमने x और y के मान निकाल लिए हैं। तो अब हमको निकालना है, मेन चीज क्या है, m का मान, क्या निकालना है अब हमको, m का मान। अब m के मान के लिए क्या है, के लिए x बराबर माइनस का 2 तथा y बराबर 5, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पर अब यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब y बराबर mx प्लस 3, y का मान हमारे पास, y का मान है हमारे पास क्या, 5 बराबर m, x का मान हमारे पास माइनस का 2 प्लस का है यहाँ पे 3, m का होगा माइनस का 2m प्लस का 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे 5 है और 3 आ जाएगा माइनस में और यहाँ पे माइनस का 2m, ठीक है। यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा और यहाँ पे है माइनस का 2m, m का मान आ जाएगा हमारे पास 2 और बटे में 2 माइनस का 2, m का मान मिलेगा हमको 2 एकम 2 माइनस का 1, ठीक है। चूंकि m का मान हमको क्या प्राप्त होगा भैया, m का मान हमको प्राप्त होगा माइनस का 1। काफी आसान था, बस थोड़ा सा सब मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा सब कठिन लगता है कि इसमें क्या करना है, कैसे निकालेंगे हम का मान, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने x और y के मान निकाले, फिर x और y के मान हमने इस समीकरण में रख दिए जो हमको दिया हुआ था कि y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। तो यह काफी आसान है एंड काफी 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 इम्पोर्टेंट है,
इसके लिए आप बार-बार प्रयास करें, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा-सा ही पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।